डू यू नो कि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते आ रहे हैं जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हैं. So today's video is all about these common mistakes in English. So let's start. Now let us look at the first sentence. Myself Aman. Now when you have to introduce yourself, तो आप इस फ्रेज़ का अक्सर यूज़ करते हैं माई सेल्फ अमन. बट अगर देखा जाए यहाँ पे अमन क्या है, सब्जेक्ट है और इसके साथ ये प्रोनाउन बिल्कुल गलत है. तो आप इसकी जगह पे क्या कहेंगे, आई एम अमन और माई नेम इज़ अमन. तो आप यहाँ पे कहेंगे आई एम सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, या माई नेम इज़ अमन. आप माई सेल्फ कभी भी अपने नाम के साथ जो आप सब्जेक्ट है नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. व्हाट्स योर गुड नेम. तो ये सेंटेंस हमने जब हिंदी में हम इसको देखते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है आपका शुभ नाम क्या है. तो जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो हम यूज़ करते हैं वर्ड गुड का. Now nobody has a good name or a bad name, so this adjective is again wrong. It is a common mistake in English. तो इसकी जगह आप क्या कहेंगे, What's your name please? या May I know your name? तो good एक polite के तौर पे हम यूज़ करते हैं, पर जब हमने please कहा, What's your name please? या आपने कहा मे आई नो योर नेम प्लीज़, तो इन दोनों से ही यू आर बीइंग पोलाइट. इट इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग द पोलाइटनेस. प्लीज़ मे यहाँ पे हमने किया था. देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो ऑन मे, कुड एंड कैन, जिसमें आपको और डिटेल में इसका यूजेज मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. शी इज़ माई कज़न सिस्टर. नाउ इस सेंटेंस में अब आपको कौन सी मिस्टेक दिखाई दे रही है, शी इज़ माई कज़न सिस्टर. इसमें हम सिस्टर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो शी है वो हमें कज़न का क्या बता रहा है, जेंडर, कि ये वो एक लड़की है. अगर हम कहेंगे ही इज़ माई कज़न तो ही से हमें पता चल रहा है कि वो एक लड़का है, तो कभी भी कज़न के साथ सिस्टर नहीं आएगा. तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, शी इज़ माई कज़न या ही इज़ माई कज़न. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव अ स्मॉल सिस्टर. मेरी एक छोटी बहन है. तो इसको इंग्लिश में हम स्मॉल, नो, स्मॉल कभी भी यूज़ नहीं किया जाता जब आप किसी की एज को डिस्क्राइब करते हैं. इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, आई हैव अ यंगर सिस्टर. यंगर यूज़ होता है छोटे से, जो आपसे छोटा है. अगर इसी को आपने कहना है बड़ी सिस्टर, तो बड़ी के लिए बिग नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एल्डर. तो बड़े के लिए एल्डर और छोटे के लिए यंगर. ओके, सो नेक्स्ट टाइम नो बिग, नो स्मॉल, ओनली यंगर एंड एल्डर. नेक्स्ट, पुट ऑन द फैन. अब हम कहते हैं पुट ऑन द फैन, पंखा चला दो. इंग्लिश में अब ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, पुट नहीं होता, क्या होता है, स्विच ऑन. जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं, फ़ैन, एसी, लाइट, तो आप यूज़ करोगे ऑन, स्विच ऑन द फैन. अगर पंखा बंद करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे स्विच ऑफ द फैन. तो ये सिंगल एफ और डबल एफ के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. आप उसको देखिए इन डिटेल. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई एम गोइंग टू शॉपिंग. आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग. आई एम गोइंग शॉपिंग. अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप गेस कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. आई एम गोइंग टू शॉपिंग, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग. तो अक्सर हम ये टू और फॉर को यूज़ करते हैं, बट ये दोनों ही गलत हैं. कैसे, चलिए समझते हैं हम इसको.
ये हम आई एम गोइंग शॉपिंग, अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, एक्शन हो रहा है, कहाँ, प्रेजेंट में। अब टू और फॉर, आप ये याद रखेंगे कि टू और फॉर हम कब यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जब आप किसी जगह पे जाना है, जब आपने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तब आप यूज़ करते हैं टू और फॉर। बट शॉपिंग क्या है? शॉपिंग एक एक्टिविटी है, शॉपिंग एक एक्टिविटी है, तो इसके साथ कभी भी टू और फॉर नहीं लगेगा। तो क्या कहेंगे? आई एम गोइंग शॉपिंग। आप ये भी याद रखो, जब आप कहते हो आई एम गोइंग फॉर जॉगिंग, नो, आई एम गोइंग जॉगिंग। तो जब भी कोई एक्टिविटी की बात होती है, डांसिंग, आई एम गोइंग डांसिंग, आप फॉर और टू का यूज़ नहीं करेंगे। टू और फॉर का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं, आई गो टू वर्क, आई गो टू कॉलेज, क्योंकि कॉलेज और वर्क क्या है? एक जगह है, वो एक प्लेस है, वो एक डेस्टिनेशन है, तब आप यूज़ कर सकते हो टू का। आप इसको एक सेंटेंस में देखिए, वी कैन हैव लंच एंड देन गो शॉपिंग, हम खाने के बाद कहाँ जाएंगे? शॉपिंग। तो यहाँ हमने फॉर और टू का यूज़ नहीं किया। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बट आप इसको याद कर लीजिए और अपनी कॉन्वर्सेशंस में इसको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, गिव अ एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स कहते हैं आई हैव टू गिव अ एग्ज़ाम ऑन मंडे, तो अब ये भी गलत है। तो आप कहेंगे तो सही क्या है? जब टीचर क्लास में आता है तो टीचर क्वेश्चन पेपर आपको देता है, तो शी इज़ गिविंग द एग्ज़ाम। आप क्या करते हो? एग्ज़ाम लेते हो। सो यू टेक अ एग्ज़ाम, यू सिट फॉर अ एग्ज़ाम, यू अपीयर फॉर अ एग्ज़ाम, तो यू नेवर गिव अ एग्ज़ाम। तो आज से यू टेक अ एग्ज़ाम, you sit for exam or you appear for a exam but you never give a exam. Clear? चलिए next देखते हैं, she has a good dressing sense. Now this is very very common. अगर कोई बहुत अच्छे से पार्टी में तैयार होकर आया है शादी में, तो हम कहते हैं oh she has a excellent dressing sense. तो ये dressing sense जो word है ये गलत है, इसकी जगह पे करेक्ट क्या आएगा? फिर आप पूछोगे, इसकी जगह पे आएगा शी हैज़ अ गुड ड्रेस सेंस। शी हैज़ अ गुड ड्रेस सेंस, उसको तैयार होने का उसका जो स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। नाउ इसके अलावा और भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, आई एम हैविंग फीवर। अब ये जो हैविंग वर्ब है ये हम जर्नली कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर ड्रिंकिंग, ईटिंग समथिंग, या हमारा कोई एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे हैविंग इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है। हैविंग खाने में ज़्यादा यूज़ होता है। लोग कहते हैं आई एम हैविंग अ हाउस, नो, यू हैव अ हाउस, यू हैव अ कार। I am having one brother, you have a brother. So having is for eating, drinking or when you are talking about the experience. Next common mistake देखते हैं, you should return back my book. इसमें अब correct क्या होगा? Can you guess? You should return my book. तो क्या आएगा? You should return my book. Back इज़ अननेसेसरली हम इसको ऐड कर रहे हैं, रिटर्न का मतलब बैक ही होता है, ठीक है? तो ये दोनों सिनोनिम्स ही हैं। नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं, फिल अप अ फॉर्म, फिल इन द फॉर्म, फिल आउट द फॉर्म। हम कहते हैं आपने क्या फॉर्म, यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म, तो ये अब इनकरेक्ट है। फिल अप, इसके साथ ये यूज़ नहीं होगा, क्या आएगा? फिल इन और फिल आउट। जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यू ऑलवेज फिल इन द इंफॉर्मेशन और यू फिल आउट द इंफॉर्मेशन, ठीक है? फिल अप कब यूज़ करोगे? आप इस प्रपोजिशनल फ्रेज़ को कब यूज़ करोगे? आप एक
preposition है और fill up एक prepositional phrase है। fill up आप तब यूज़ करोगे जब आप किसी चीज़ को किसी कंटेनर में डाल रहे हो या किसी बॉक्स में डाल रहे हो। एग्जाम्पल लेते हैं, fill up a box with chocolates, you fill up clothes in a suitcase, you fill up a glass with water, you fill up your car with petrol, you fill up the room with flowers। तो आपने यहाँ कोई चीज़ किसी कंटेनर किसी बॉक्स में डाली तो तब हम यूज़ करते हैं fill up। जब इंफॉर्मेशन की बात आती है तो हम यूज़ करते हैं in या out। I hope so now you are not going to make any mistake in this। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। I have a headache, I should eat painkiller। अब इसमें क्या गलती है? You do not use eat। मेडिसिन्स के साथ आप कहते हैं टेक। क्या कहोगे? I have a headache, I should take painkiller। आप दवाई खाते नहीं, आप दवाई लेते हैं, टेक। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। अब ये प्रेपोजिशन यहाँ पे इन गलत है। जब भी आपने किसी स्किल किसी सब्जेक्ट के बारे में कहना है कि उसकी प्रोफिशेंसी है जहाँ उसमें उसकी काबिलियत है तो आप यूज़ करेंगे हमेशा एट। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट फ्रेंच। आपने लैंग्वेज या स्किल की बात करनी है, ही इज़ गुड एट कंप्यूटर्स, तो आप हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? एट। नेक्स्ट, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। मुझे चाय ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी से। तो अब इस सेंटेंस में देखते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। इन दोनों में से अब कौन सा करेक्ट है? इन डैन नहीं यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। जब भी आपने कंपैरिजन करना है तब आप यूज़ करते हैं हमेशा टू का। आप कौन से आप क्या यूज़ करेंगे? टू। जैसे सीमा इज़ जूनियर देन रीटा। नो, सीमा इज़ जूनियर टू रीटा। ओके, दो चीज़ों में से आप एक चीज़ को चुनना चाहते हैं तो आप यूज़ करोगे टू का। अगर मैं कहूँ वॉकिंग, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, मैं चलना ज़्यादा पसंद करती हूँ भागने से। आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट लास्ट जो मिस्टेक है, वॉट इज़ द टाइम इन योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है? इन द वॉच नहीं आएगा। कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। सो दिस वुड बी द correct one। So in today's video we have learned 15 very common mistakes which you make in speaking or in writing English। So after this video I think you have perfected all these। Now you know where you are making a mistake and I hope you will not repeat this in the future। With this I would say keep learning, keep practicing, stay tuned, more is coming up on this channel। Do subscribe, like and share। Thank you।